इस एग्जाम्पल में हम वेब व्यू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वेब व्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो वेब व्यू को यूज करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने इसमें एक कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपने इंटरफेसिंग भी करनी है एंड्रॉयड से, एंड्रॉयड ऐप के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा बहुत इसमें जो है लॉजिक को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो देखते हैं कि जो इजीएस्ट वे वेब व्यू को यूज करने का वो क्या है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेब व्यू को यूज करने के लिए आपको अपनी लेआउट की फाइल के अंदर वेब व्यू का जो लेआउट है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वेब व्यू का जो लेआउट है ये कहाँ पड़ा है, ये विजेट्स के अंदर आप जाओगे तो वेब व्यू पड़ा है। इस वेब व्यू को आपने अपनी एक्टिविटी की लेआउट के ऊपर ऐड करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है। जब वेब व्यू ऐड हो जाएगा उसके बाद आपने कोड में जाना है अपने, उधर आपने सबसे पहले तो इस वेब व्यू का रेफरेंस गेट करना है। उसके बाद आपने, अगर आपके कोड में जावास्क्रिप्ट है तो फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हमें वेब सेटिंग्स का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड में ट्रू पास करके ट्रू जो है जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देंगे। अब ये जावास्क्रिप्ट किसके लिए इनेबल होगा, ये इसी वेब व्यू जो अभी हमने जिसका रेफरेंस लिया उसके लिए इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर तो आपकी जो आपके पास जो वेब एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन आपके पास किसी डोमेन पे पड़ी है, यानी कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको सिंपली वेब व्यू लोड यूआरएल का मेथड कॉल करना है और उसके अंदर वो यूआरएल पास कर देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जब आप अब इस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो ये जो यूआरएल आपने दी होगी तो ये यूआरएल ओपन हो जाएगी वेब व्यू के अंदर। लेकिन इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट में जाके एक परमिशन यूज करनी है, यूजेस परमिशन एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट। ठीक है, ये करोगे जिससे एंड्रॉयड को पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट को यूज करती है। अब ये डेंजरस परमिशन नहीं है, इस वजह से एंड्रॉयड इसको ऑटोमेटिकली ग्रांट कर देगा। ठीक हो गया, अब परमिशन भी आ गई हमारे पास, वेब व्यू भी हमने अटैच कर लिया, इस वेब व्यू के ऊपर हमने लोड यूआरएल भी कर दिया, यूआरएल भी लोड कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमें किस तरह से नजर आता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। जी, एप्लीकेशन हमने रन की है, अब देखते हैं कि किस तरह से ये नजर आता है। ठीक है, तो हमने गूगल ओपन किया था वेब व्यू के अंदर, तो ये गूगल हमें इस वेब व्यू के अंदर ओपन हो गया है और इसके साथ हम इंटरेक्ट भी उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह से आप वेब एप्लीकेशन के साथ कर सकते हो। अब हम चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वेब पेज है वो इंटरेक्ट कर सके आपकी वेब जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसके साथ। ठीक है, अब हम ये किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़े से काम करने हैं और उन कामों को पहले देखते हैं और फिर उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज इसमें ये है कि अगर आपका जो वेब पेज है वो इंटरनेट पे पड़ा है तो उसके लिए तो आप जो यूआरएल, जैसे हमने पिछली उसमें देखा था जब हमने गूगल को लोड किया था वेब व्यू के ऊपर, तो लोड यूआरएल का मेथड है। लेकिन अगर आपका जो वेब पेज है वो आपने लोकली एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के फोल्डर्स में रखा हुआ है तो फिर उसके लिए हमें लोड डाटा का मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल में लोड डाटा के मेथड को ही देखते हैं कि किस तरह से वेब पेजेस को हम एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में ही ऐड कर सकते हैं और फिर उनको वेब व्यू के ऊपर लोड करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको रिसोर्सेज के फोल्डर में आरईएस के फोल्डर में पे राइट क्लिक करना है और न्यू करके आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये डायरेक्टरी का लिंक है, इधर से क्लिक करना है। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने जो डायरेक्टरी का नाम है वो रॉ देना है, RAW रॉ। ठीक हो गया,
अब क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है तो मैं दोबारा नहीं बना सकता, तो आपने क्या करना है, आपने रॉ के नाम की एक डायरेक्टरी बनानी है। जैसे ही आप बनाओगे तो यहाँ पे ये आपको रॉ नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने रॉ के फोल्डर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड देन क्रिएट अ फाइल। जब आप फाइल क्रिएट करोगे तो अब आप इसमें फाइल बना सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी HTML की फाइल बनाओगे। तो मैंने तो एक बनाई हुई है, लेकिन हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम हम रख लेते हैं test_2.html। ठीक हो गया जी, और इसको ओके कर देते हैं। तो एक HTML की फाइल हमारी यहाँ पे बन जाएगी। अब आप अपना HTML का कोड इस फाइल के अंदर लिख सकते हो, जो भी आपका कोड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो फाइल इस एग्जाम्पल के लिए बनाई थी वो ये है। ठीक है, इस फाइल में हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर रहे हैं। इस फाइल के अंदर एक हेडर है, एक पैराग्राफ है और एक फॉर्म है जिसके अंदर एक इनपुट है, एक बटन है। उस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो कोई अलर्ट बॉक्स हमें नजर आना चाहिए। ठीक हो गया, यानी क्लिक करते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट का ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है और इस फंक्शन में जो भी काम है वो होगा। अब अभी हम इस फंक्शन की तरफ नहीं आते, अभी हम इसको सिंपल रखते हैं कि ये एक HTML हमने बनाई है और अब इस HTML को हमने वेब व्यू के अंदर लोड करना है, जो हमारे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। अब इसको सबसे पहले तो आपको किस तरह से इसको लोड करना है, हमें सबसे पहले इसको रीड करना है रिसोर्सेज से। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना ली है, ठीक है, जिसका नाम है रीड टेक्स्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, और उसके अंदर मैंने वो रेफरेंस पास किया है उस फाइल का जो मैंने रीड करनी है, r.raw.test। ठीक हो गया, टेस्ट फाइल का नाम है रॉ फोल्डर के अंदर जो HTML की फाइल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो रीड टेक्स्ट फ्रॉम रिसोर्सेज है, ये क्या करेगी, रीड करेगी फाइल को ये मेथड, और इसका जो स्ट्रिंग फॉर्म है, यानी ये जो HTML पूरा है आपके पास, ये स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर देगी। अब ये कैसे है, ये इसके लिए एक मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, रिसोर्सेज को रीड कर रहे हैं। इस मेथड की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल ये रीड का मेथड है, जिस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं और उसमें से डाटा को एक्वायर करते हैं, ये वो सारा मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये हमें जो जो भी फाइल में जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो स्ट्रिंग हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। अब मेरे पास डाटा आ गया। अब ये जो डाटा है ये क्या है, ये बेसिकली ये जो HTML है आपकी सारी टेस्ट के अंदर, ये जितनी भी टेक्स्ट है यहाँ से लेके शुरू से लेके आखिर तक, ये सारा का सारा जो HTML कोड है वो सारा इस स्ट्रिंग की फॉर्म में मेरे पास डाटा में मौजूद है। अब हमने इस डाटा को लोड करवाना है वेब व्यू के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेब व्यू डॉट लोड डाटा का मेथड कॉल करेंगे, उसमें ये डाटा पास करेंगे, उसकी टाइप माइम टाइप हम बताएंगे, इट्स टेक्स्ट HTML, इनकोडिंग स्कीम बताएंगे दैट इज UTF-8 जो डिफॉल्ट इनकोडिंग स्कीम होती है। ठीक हो गया। अब क्या होना चाहिए, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो वो जो पेज, जो ये test.html का मेरा पेज है, ये लोड होना चाहिए मेरे वेब व्यू के अंदर। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है जी, एप्लीकेशन मेरी रन हो गई। अब वो जो पेज मैंने बनाया था वो पेज मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। इसमें एक बटन है, ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने अभी इंटरफेसिंग नहीं की जावास्क्रिप्ट और एंड्रॉयड कोड के दरमियान। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो ये है कि हमने इन दोनों कोड्स के दरमियान इंटरफेसिंग करनी है। तो इस इंटरफेसिंग के लिए सबसे पहली चीज जो हमें जरूरी है वो ये है कि आपको एक नई जावा की फाइल बनानी है। कोई भी आपने नई जावा की क्लास बनानी है अपने इस जो है फोल्डर के अंदर, जहां पे आपकी मेन एक्टिविटी है वहीं पे ये क्लास होनी चाहिए। मैंने इसका नाम रखा है वेब ऐप इंटरफेस। ठीक है, अब इस इंटरफेस के अंदर मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है, एक रेफरेंस है कॉन्टेक्स्ट का। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो जो हमारी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये वो है। और उसके बाद एक मैंने मेथड बनाया है शो टोस्ट के नाम से, जहां पे मैं एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई टोस्ट स्ट्रिंग टोस्ट आ रहा है। अब ये जो शो टोस्ट का मेथड है, इसके ऊपर मैंने एक एनोटेशन लगाई है जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, दैट मींस के दिस मेथड विल बी यूज्ड
एज एन इंटरफेस मेथड बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड एंड्रॉइड कोड। ठीक है, यानी कि ये मेथड आपकी जो जावास्क्रिप्ट है test.html के अंदर, वो इस मेथड को कॉल कर सकती है। ठीक है, और ये जो कोड है ये एंड्रॉइड का कोड है जो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं, जो HTML का बटन है, तो टोस्ट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए एंड्रॉइड के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब हमने ये इंटरफेस क्लास बना ली। अब इंटरफेस क्लास बनाने के बाद आपको ऐड करना है इस इंटरफेस को वेब व्यू के ऊपर। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप लिखोगे वेब व्यू डॉट एड जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, और वो जो आपने अभी इंटरफेस बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है दिस, एंड देन एंड्रॉइड, ये नेम है इसका। अब ये नेम क्यों मैंने लिखा है, ये वो नेम है जिससे हम इस इंटरफेस को रेफर करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये नेम बहुत जरूरी है, इस नेम के थ्रू हम रेफर करेंगे इस इंटरफेस को। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस test.html में। test.html का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इस कोड के अंदर जो हमने एक फंक्शन बनाया था शो एंड्रॉइड टोस्ट के नाम से, जो मैंने HTML के जो बटन है उसके ऑन क्लिक के ऊपर कॉल किया है और उसके अंदर कोई टेक्स्ट पास की है। ठीक है, उसके अंदर ये टेक्स्ट पास होगी और यहाँ पे मैं इंटरफेसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो इंटरफेस क्रिएट हो रहा है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है, जो नाम मैंने रखा था इस इंटरफेस का, और उसके बाद जो शो टोस्ट का मेथड है इस इंटरफेस के अंदर, उसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम इंटरफेसिंग करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इंटरफेसिंग जो हमने बनाई है ये रन हो रही है सही तरह के नहीं। ठीक है जी, ये अब हम दोबारा हमारा कोड रन हुआ है। अब इंटरफेस हम बना चुके हैं। अब जब हम से हेलो पे क्लिक करेंगे तो मुझे टोस्ट मैसेज नजर आना चाहिए। से हेलो पे मैं क्लिक करता हूँ तो हेलो एंड्रॉइड, जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड ने भेजा है एंड्रॉइड के कोड को, ये इंटरफेसिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, और अब इस एग्जांपल के लिए एक नई HTML जो अभी हमने क्रिएट की थी test2.html, उसके अंदर मैंने एक ये छोटा सा HTML का कोड लिखा है। ठीक है, इस कोड के अंदर क्या है, इस कोड के अंदर दो इनपुट्स हैं। ठीक है, और एक का नाम, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है, दोनों टेक्स्ट इनपुट्स हैं, और एक बटन है सबमिट का। सबमिट का बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो फिर जावास्क्रिप्ट का ये वाला जो मेथड है जो बनाया है ऊपर सेंड डाटा का, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो काम करना है, हमने अलर्ट डिस्प्ले नहीं करना जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, हमने ये डाटा सेंड करना है अपने एंड्रॉइड के कोड को। ठीक, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसी मॉडिफिकेशन को अब हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्योंकि अब हमने एक नया कुछ डाटा भेजना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये जो पेज है इसको हम लोड करवाते हैं। अब ये कौन सा वाला था, ये था raw डॉट टेस्ट अंडरस्कोर 2। ठीक हो गया, अब ये पेज हमने लोड कर दिया। अब ये जब डाटा इसका लोड होगा तो ये HTML लोड हो जाएगी। अब हमने इंटरफेसिंग करनी है। अब इंटरफेसिंग के लिए हमने एक और मेथड अपने इंटरफेस में बनाना है जिसका नाम हम रखते हैं सेंड डाटा। ठीक है, या सेंड डाटा नहीं, इसको हम कह देते हैं सबसे पहले एनोटेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरफेस, उसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड और कह देते हैं जी ओपन एक्टिविटी। ठीक है, और इस ओपन एक्टिविटी के मेथड के अंदर मेरे पास दो स्ट्रिंग आएंगी। ये वो डाटा होगा जो मेरे पास जावास्क्रिप्ट से आएगा। ठीक है, कौन क्या क्या था, एफ नेम और एक स्ट्रिंग थी एल नेम। ठीक हो गया, ये मेरे पास दो आने। अब इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब जैसे ही वो डाटा इसमें आए, यानी कि जब उधर से बटन सबमिट का प्रेस हो, तो इस इंटरफेस के अंदर आके वो डाटा गेट हो, वो डाटा एक नई एक्टिविटी के पास हम सेंड कर दें और उस एक्टिविटी के अंदर वो डाटा डिस्प्ले हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। तो एक नई एक्टिविटी बनाते हैं।
एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नाम हम रख देते हैं कोई भी नाम रख देते हैं, ओपन या एक्टिविटी फॉर जावास्क्रिप्ट इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। और इसको फिनिश कर देते हैं। अब जब ये एक्टिविटी हमारी ओपन हो जाएगी, सॉरी क्रिएट हो जाएगी, अब हम क्या करते हैं, इसका लेआउट थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। लेआउट में हम क्या करते हैं, लेआउट में हम एक जो है वो, बल्कि दो हम टेक्स्ट लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्स्ट नेम के लिए हो जाएगा, एक लास्ट नेम के लिए हो जाएगा, ठीक हो गया। बस अब इसमें और हमने कुछ नहीं करना, बस अब इसमें जाके हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके पहले रेफरेंसेस गेट करते हैं टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट के, et_1 एंड et_2, दो रेफरेंसेस हम गेट करते हैं। 1 equals find view by id r dot id dot edit text, एक का रेफरेंस आ गया। et_2 equals find view by id r dot id dot edit text 2, दो का रेफरेंसेस हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, जो डाटा वहां से आ रहा होगा इस एक्टिविटी में, जब ये स्टार्ट होगी, उस डाटा को हमने डिस्प्ले कर देना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता था, हमें इंटेंट लेना पड़ता था, ठीक है। तो हम इंटेंट करते हैं, इंटेंट डाटा इक्वल्स गेट इंटेंट, ठीक है। अब et1 जो है डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में क्या करते हैं, डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसमें हम नाम रखेंगे जी एफ नेम, ठीक। इसी तरह से et2 डॉट सेट टेक्स्ट डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और एल नेम, ठीक है जी। ये दो हमने डाटा इंटेंट गेट करेंगे, डाटा गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले करा देंगे। जस्ट ये कोड है हमारा एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, ओके, वेब इंटरफेस की क्लास में हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो ओपन एक्टिविटी का मेथड है जो कॉल होगा जावास्क्रिप्ट से, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं जी, अब हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो जो डाटा जावास्क्रिप्ट से आ रहा है वो डाटा एक नई एक्टिविटी के अंदर हम भेज दें और उस एक्टिविटी में वो डिस्प्ले हो, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले इंटेंट क्रिएट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटेंट डॉट सेट क्लास, इसमें हम अब कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो पास करेंगे, एम कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्लास का नाम क्या नाम रखा था, एक्टिविटी फॉर जावास्क्रिप्ट डॉट क्लास, ठीक है जी। अब वो ओपन हो जाएगी। अब सॉरी, अब ये क्लास हमने सेट कर दी है। अब हम इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो है वो सेट करते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इसमें पहला तो है एफ नेम, और इसके अंदर आ जाएगा एफ नेम जो हम पास करेंगे। फिर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इसका हम नाम रखते हैं एल नेम, और इसके अंदर एल नेम डाटा जो है वो पास कर देंगे, ठीक हो गया। अब दो डाटा भी हमने उसके अंदर एक्स्ट्रा में ऐड कर दिए। अब हम स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर हम ये जो इंटेंट बनाया है इसको हम पास कर देते हैं, ठीक हो गया।
अब ये तो हमने इंटरफेस में कर लिया। अब इस मेथड को हमने कॉल करना है जावास्क्रिप्ट से। अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो सेंड डाटा के मेथड है इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। इसमें हमने अब क्या करना है, हमने वो मेथड कॉल करना है, ठीक है, एंड्रॉयड डॉट, कौन सा मेथड था, ओपन एक्टिविटी। ठीक हो गया, ओपन एक्टिविटी था, यही था, ये चेक कर लेते हैं। ओपन एक्टिविटी के नाम का मेथड था, ठीक है। अब इसके अंदर दो जो है हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग्स, एक है वैल्यू ऑफ एफ नेम और एक है वैल्यू ऑफ एल नेम, ठीक है। ये हमारा कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट का भी मॉडिफाई हो, ठीक है जी। अब हमने सारी मॉडिफिकेशंस कर ली हैं इस नई अपनी एप्लीकेशन के लिए। जो नया पेज हमने बनाया था, डाटा HTML के पेज में हमने डाटा गेट किया, और ये जो डाटा HTML के पेज में आएगा, इसको हम सेंड कर देंगे एंड्रॉयड कोड के ऊपर। फिर एंड्रॉयड के ऊपर इसके साथ जो भी करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, ये हमारे पास जो अभी हमने चेंजेस किए हैं, टेस्ट 2 के नाम से जो हमने HTML बनाई थी वो अब डिस्प्ले होना शुरू हो रही है। अब दिस इज अ वेब पेज, ये एक HTML का कोड है, सबमिट का बटन है, ठीक है। अब इसमें नाम लिखता हूं मैं, ठीक है। अब ये नेम जो मैं लिख रहा हूँ, ये दिस इज नॉट एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड के एडिट टेक्स्ट नहीं है, ये HTML की इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। ओके, अब ये हमने लिख दिया। अब हम सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। सबमिट के बटन के क्लिक होने के ऊपर क्या होना चाहिए, ये डाटा एंड्रॉयड को चला जाना चाहिए और एंड्रॉयड की एक नई एक्टिविटी ओपन और उस एक्टिविटी के ऊपर ये नजर आना चाहिए, ठीक। तो सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। सबमिट का जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, वेब इंटरफेस का मेथड ओपन एक्टिविटी कॉल हुआ, ठीक है। एफ नेम और एल नेम उसमें पास किए थे हमने यहाँ से जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, ठीक है। वो गेट हुए, यहाँ पे एक नया इंटेंट बना, हमने क्लास को सेट किया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंटर की और एक्टिविटी को हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो हमें एंड्रॉयड पे ये नई एक्टिविटी जिसके अंदर मैंने 2 एडिट टेक्स्ट लगाए थे वो नजर आना शुरू हो गया, और वहां पे वो जो डाटा हमने गेट किया है HTML से वो हमें नजर आ रहा है। तो दिस इज हाउ वेब व्यू वर्क्स।